जब भी किसी वाक्य के लास्ट में ना है आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैज टू या हैव टू का हम यूज करते हैं। जैसे वाक्य यहाँ पर देखिए, वाक्य है मुझे घर जाना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना है आया है। क्या आया है? ना है। इसी तरह दूसरा वाक्य है तुम्हें खाना पकाना है, तो इसमें भी ना है आया है लास्ट में। इसी तरह तीसरा वाक्य देखेंगे, उसे बाजार जाना है, राम और सीता को नाचना है, हमें क्रिकेट खेलना है, उन्हें दिल्ली जाना है, सरिता को अंग्रेजी पढ़ना है। तो जब भी इस तरह के वाक्य हैं और लास्ट में ना है आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैज टू या हैव टू। हैज टू का प्रयोग हम करेंगे एक वचन के साथ, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, और हैव टू का प्रयोग हम करेंगे बहुवचनकर्ता के साथ, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, उसके बाद हैज टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। पहला वाक्य देखेंगे, पहला वाक्य है मुझे घर जाना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मुझे की इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले आई। अब आई के साथ हमने बताया था क्या यूज करते हैं, तो आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो आई हैव, और हैव के बाद लगा देंगे इसमें टू क्यों लगाते हैं? क्योंकि लास्ट में ना है आता है। क्या आता है? ना है। तो आई हैव टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब क्या है? जाना। जाना की इंग्लिश क्या होता है? गो लगा दिए। उसके बाद अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट, तो कहाँ जाना है? तो घर जाना है, तो गो टू होम। घर की इंग्लिश क्या होता है? होम या हाउस कह सकते हो, होम या हाउस। तो वाक्य बनेगा आई हैव टू गो टू होम या गो टू हाउस। नेक्स्ट है तुम्हें खाना पकाना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम्हें की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे यू लगा दिए। अब यू के साथ हमने बताया था क्या यूज करते हैं? हैव, तो यू हैव, उसके बाद लगाएंगे टू, यू हैव टू। अब उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब है पकाना। पकाना की इंग्लिश क्या होता है? कुक, तो कुक यानी कुक हो जाएगा, कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कुक हमने लगा दिया, यू हैव टू कुक। क्या पकाना है? तो खाना यानी भोजन, तो कुक फूड का मतलब होता है खाना या भोजन, तो इसका बनेगा यू हैव टू कुक फूड, तुम्हें खाना पकाना है। नेक्स्ट वाक्य है उसे बाजार जाना है, सब्जेक्ट इसमें उसे है, उसे की इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अगर लड़की होगी तो वहां पर हम सी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर ही हो गया। अब ही के साथ हम यूज करेंगे हैज, क्योंकि ही एक वचन है, तो ही हैज। उसके बाद लगाएंगे टू के बाद अब हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब है जाना, तो जाना की इंग्लिश क्या हो जाएगा? गो, हमने गो लगा दिया। अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? बाजार, तो गो टू मार्केट, क्या हो जाएगा? गो टू मार्केट। अब ये वाक्य बनेगा ही हैज टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाना है। नेक्स्ट वाक्य है राम और सीता को नाचना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है राम और सीता, तो लिखेंगे राम एंड सीता। अब ये एक से ज्यादा लोग हैं यानी दो लोग हैं, तो इसके साथ हम यूज करेंगे क्या? हैव। उसके बाद लगाएंगे टू। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब क्या है? नाचना, तो नाचना की इंग्लिश क्या होता है? डांस, तो डांस हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहीं पर छोड़ देंगे, तो इसका बनेगा राम एंड सीता हैव टू डांस, राम और सीता को नाचना है। नेक्स्ट वाक्य है हमें क्रिकेट खेलना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमें की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे बी, और बी के साथ हम लगाते हैं हैव, तो हैव लगा दिए। उसके बाद लगाएंगे टू, अब उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर वर्ब क्या है? खेलना, खेलना की इंग्लिश क्या हो जाएगा? प्ले हमने लगा दिया। उसके बाद क्या खेलना है? क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? क्रिकेट, तो हमने लगा दिया क्रिकेट, तो इसका बनेगा बी हैव टू प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलना है। नेक्स्ट वाक्य है उन्हें दिल्ली जाना है, तो यहाँ पर उन्हें की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे दे, उसके बाद दे बहुवचन में आता है तो इसके साथ हम यूज करेंगे हैव। अब हैव के बाद हम लगा देंगे टू।
आप फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर वर्ब क्या है, जाना। जाना की इंग्लिश क्या होता है, गो। गो लगा दिए। उसके बाद कहाँ जाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, तो गो टू दिल्ली। अब इसका वाक्य बनेगा दे हैव टू गो टू दिल्ली, उन्हें दिल्ली जाना है। नेक्स्ट है सरिता को अंग्रेजी पढ़ना है, तो इसका इंग्लिश आपको बताना है, इसका इंग्लिश क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताना इसका इंग्लिश क्या होगा। और